हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्रो अकेडमी वीडियो सीरीज़। तो दोस्तों, जो हम 200 पजल की सीरीज़ चला रहे हैं IBPS CFO प्री के एग्ज़ाम के लिए, तो उसमें ये सेट नंबर 70 होने वाला है। तो आज के इस वीडियो में इसका सोल्यूशन देखने वाले हैं। तो जो लोग डेली फॉलो कर रहे हैं ये सीरीज़, तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट करने वाला है एग्ज़ाम के टाइम पे, क्योंकि अगर एक बार अच्छे से पकड़ बन गई आपकी पज़ल में, क्योंकि 3 पज़ल आएंगे, 2 पज़ल आपने अच्छे से बना लिए प्री के एग्ज़ाम में, तो आपका 10 मार्क्स फिक्स हो जाता है। और रीजनिंग में अच्छा स्कोर करना है तो पज़ल भैया बनाना आना चाहिए, पज़ल एंड सिटिंग अरेंजमेंट। तो मैंने आपके लिए 100 PDF का एक सेट पूरा बना के दे दिया है विथ आंसर। अगर आपको डाउनलोड करके उसको खुद से सॉल्व करना है तो ऐप पे जाके आपको पज़ल वाले सेक्शन में जाना है, और वहाँ पे कंपाइलेशन वीडियो जितने भी हमने 100 पज़ल डाले हैं सभी का कंपाइलेशन आपको मिल जाएगा, तो उसको जाके डाउनलोड करके खुद से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, क्या दिया हुआ है देखते हैं। 7 पर्सन है, क्या बोल रहे हैं, 7 प्लेयर हैं यहाँ पे, 1 मिनट। ठीक है, 7 प्लेयर हैं, अलग अलग नाम है ABCDEF एंड G ऑफ द क्रिकेट टीम। तो क्रिकेट टीम के 7 प्लेयर के नाम दे दिए, हैव डिफरेंट जर्सी नंबर। तो उनके पास अलग अलग जर्सी नंबर भी हैं। क्या क्या है? 7, 10, 25, 14, 29, 35 और 99, बट नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर। ठीक है, they belong to different countries such as India, Pakistan, Australia and England। तो 4 कंट्री हैं, 7 पीपल हैं। Not more than 2 player belong to the same country। तो 4 ही कंट्री के नाम हैं, लेकिन जो प्लेयर्स हैं इन्होंने बोला है कि दो प्लेयर से ज़्यादा किसी एक कंट्री से बिलोंग नहीं कर सकते। 2 हो सकते हैं या फिर 1 हो सकते हैं, 2 से ज़्यादा नहीं हो सकते। ठीक है, समझ गए? ये हो गया बिलोंग टू सेम कंट्री। ठीक है, तो कंडीशन देखते हैं अब क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन समझ में आ गया आपको? अगर जिनको सॉल्व करना है तो वीडियो पॉज कर लीजिए, यहाँ पे हिंदी में भी दिया हुआ है मैंने। आगे बढ़ते हैं, कंडीशन नोट डाउन करते हैं क्या है। तो सबसे पहले 7 प्लेयर हैं, उनके अलग अलग नाम दे दिए हमारे पास, ABCDEF एंड G। ठीक है, अब आप में से बहुत सारे लोग डाउट में होंगे कि ये आपने क्रम से कैसे लिख दिया, क्योंकि हमारे पास 7 प्लेयर उन्होंने दे दिए क्रम से। बाकी जो चीज़ें हैं, कंट्री का नेम और जर्सी का नंबर, वो नेसेसरी नहीं है कि ये सेम ऑर्डर में हो, लेकिन हमको पता है कि 7 प्लेयर हैं वहाँ पे। ठीक है, अब इसी के हिसाब से कंडीशन भी दिया हुआ है, हम इनके लिए जगह बना लेते हैं सबसे पहले। तो ये हमारे प्लेयर हो गए, इधर लिख देते हैं कंट्री, और इधर लिख देते हैं क्या था, जर्सी नंबर ना। अब क्या है कंडीशन? ए जर्सी नंबर इज़ अ प्राइम नंबर। ए जो है वो प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर आपको पता होगा कि ऐसे नंबर जो खुद से कटते हैं या फिर 1 से कटते हैं। ठीक है, जैसे 3, 5, 7 और 11, 13। तो ऐसे जो नंबर हैं वो खुद से कटे या फिर 1 से कटे, वो आपके प्राइम नंबर में आते हैं। डी इज़ द ओनली प्लेयर हु इज़ द ऑस्ट्रेलिया, हु इज़ द फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। तो डी केवल अकेला पर्सन ऐसा है जो कि ऑस्ट्रेलिया से है, यहाँ पे लिख लिए। अब देखो, डी ऑस्ट्रेलिया से है, सिर्फ अकेला पर्सन है, तो ऑस्ट्रेलिया का प्लेयर कहीं और नहीं होगा, सिर्फ सिंगल पर्सन है ऑस्ट्रेलिया का, जो कि डी है। F बिलोंग टू इंग्लैंड एंड हिज जर्सी नंबर इज़ 35। तो F जो है वो इंग्लैंड से है, और उसका जर्सी नंबर 35 है, लिख लिए। द वन हु जर्सी नंबर इज़ 25 फ्रॉम पाकिस्तान। तो 25 जर्सी नंबर का कहाँ का है? पाकिस्तान का है। ठीक है, C इज़ फ्रॉम इंडिया एंड हिज जर्सी नंबर आइदर 10 और 29। सी जो है इंडिया से है, इसका जर्सी नंबर 29 या फिर 10, इन दोनों में से कोई होगा, अभी नहीं पता है। द डिफरेंस बिटवीन द जर्सी नंबर ऑफ E एंड G इज़ 85। E माइनस G इज इक्वल टू 85। ठीक है, लिख लिए। E इज़ फ्रॉम पाकिस्तान, लिख लेते हैं। E जो है वो पाकिस्तान से है, और E is greater than the jersey number, E is greater than the jersey number of G। तो E का जर्सी नंबर G से ग्रेटर है, जाहिर सी बात है। E माइनस G करेंगे 85 आने वाला, तो बड़े में से छोटा घटाना पड़ेगा, इसलिए बोला कि E का जर्सी नंबर बड़ा है
जी से। जी इज़ फ्रॉम इंडिया, जी के बारे में बोला जा रहा है, ये इंडिया से है। जर्सी नंबर ऑफ डी इज़ 29, डी का जर्सी नंबर 29 है। तो डी के बारे में मैंने बोला था ऑस्ट्रेलिया से है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 29 का जर्सी नंबर है। तो सारी कंडीशन हमारी हो गई हैं। अब एक बार इसमें पुट करना शुरू करते हैं। तो डी जो है वो ऑस्ट्रेलिया से है, ये हमको पता है, तो ऑस्ट्रेलिया लिख लेते हैं। और इसका जर्सी नंबर है 29। अब देखो 29 डी का जर्सी नंबर बता दिए। तो ये वाला देखो, ये वाला केस, ये वाला इन्होंने बोला कि इंडिया का जर्सी नंबर है 29 है, 10 है, तो ये तो ख़त्म हो गया क्योंकि इसका ऑलरेडी हो गया है 29। ठीक है, तो यहाँ पे 10 ही आएगा। सी जो है वो इंडिया में होगा और इसका जर्सी नंबर 10। ठीक है, तो ये वाली केस भी हमारे पास हो गई है और ये वाली भी हमारे पास हो गई है। और जी भी जो है इंडिया से है, तो जी के लिए लिख लेते हैं, ये आपका इंडिया से है। ठीक है, ई जो है पाकिस्तान से है, तो ये पाकिस्तान से है। और 25 नंबर जिसका जर्सी नंबर वो भी पाकिस्तान से है। अब हमें ये नहीं पता है कि यहीं पे 25 आएगा क्योंकि, ठीक है। अब ये वाली केस करें, एफ़ देखते हैं। हाँ, इसका पता है कि एफ़ जो है इंग्लैंड से, उसका जर्सी नंबर 35 है, तो इंग्लैंड लिख लेते हैं यहाँ पे, जर्सी नंबर 35। ठीक है, समझ गए। ई जो है पाकिस्तान से लिख लिया हमने, ये वाला भी केस हो गया। ये वाला देखो ई माइनस जी, अब ई माइनस जी सबसे बड़ी संख्या यहाँ पे क्या दी हुई थी 99, तो 99 माइनस और कोई नंबर है जो कि घटाने पर 85 आए, तो यहाँ पे देखोगे आप तो केवल यहाँ पे आपको 14 दिख रहा है। अगर हम 99 में से 14 घटाएंगे तो क्या आएगा 85। ठीक है, तो इसी के लिए हमारे पास दोनों चीज़ें पता चल गई, किसका जर्सी नंबर कितना है, 99 माइनस 14। तो ई माइनस डी बोला, जी बोला था, तो ई का क्या हो गया 99 और जी का 14, दोनों के नंबर पता चल गए। अब आया आपका 85। ठीक है, तो ई की जगह हम लिख सकते हैं, एक सेकेंड, ये कहाँ, ई यहाँ पे है ना, हाँ ठीक है, यहाँ पे आपका 99 आ जाएगा। और जी कहाँ पे है, ये है इंडिया का, और यहाँ पे आपका 14। समझ गए। अब क्या बचा हुआ है, 25 और पाकिस्तान को एक साथ रखना है। हमारे पास दो जगह बची हुई हैं, एक 25 और पाकिस्तान यहीं पे आएगा। ठीक है, क्योंकि इन्होंने बोला कि ए के पास प्राइम नंबर होना चाहिए और 25 जो है प्राइम नंबर नहीं है, तो हमारे पास इसी जगह फिल करना होगा। तो हमारा केस हो गया। और लास्ट के जो बचा हुआ है ए प्राइम नंबर, हमारे पास एक नंबर बचा है जो कि 7। ठीक है, हमारे पास कितने प्राइम नंबर थे, 29 था और 7 था, और जो कि 29 हमारा हो चुका है ऑलरेडी, तो 7 बच गया, 7 यहाँ पे रख दो। और एक नाम बच गया, कौन से कंट्री का नाम बचा है, इंडिया 2 बार हो चुका है, पाकिस्तान 2 बार हो चुका है, तो इंग्लैंड ही होगा। ठीक है, इंग्लैंड, क्योंकि मोर देन एटलीस्ट 1 या फिर दो से ज़्यादा नहीं होने चाहिए थे। हमारे पास ऑस्ट्रेलिया एक बार बोला गया, तो ऑस्ट्रेलिया दोबारा आ नहीं सकता। और हमारे ये केस पूरे सॉल्व हो चुके हैं। समझ गए, इजी क्वेश्चन था। हमारे पास प्लेयर के नाम दे दिए 7, और हमने जो जो कंट्री के नेम दिए थे उनके हिसाब से हमने सारे कंडीशन नोट डाउन कर लिए, और हमारा ये क्वेश्चन हो गया सॉल्व। एक बार मैच कराते हैं क्या दिया हुआ आंसर में। प्लेयर के नाम हमने लिख दिए, सभी हैं, जर्सी नंबर और कंट्री का नाम। तो जर्सी नंबर देखते हैं, ए का 7 है, 25 है, 10 है, 29 है। 7, 25, 10, 29, 99, 35 और 14, 99, 35 और 14। अब कंट्री का नाम देख लेते हैं, इंग्लैंड, पाकिस्तान, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया। इंग्लैंड, पाकिस्तान, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, फिर से पाकिस्तान, फिर से इंग्लैंड, फिर से इंडिया, पाकिस्तान, इंग्लैंड और इंडिया। तो ये पूरा हमारा कंडीशन फॉलो हो रहा है और हमारा क्वेश्चन आंसर जो है बिल्कुल करेक्ट है। तो ये रहा एक्सप्लेनेशन वीडियो दोस्तों। आई होप आपको समझ में आया होगा क्या हमने किया इसमें। तो कोई भी डाउट हो कमेंट करके बताइए कि ये नहीं समझ में आया है, और किस टाइप के पजल वगैरह देखना चाहते हैं जिसमें आपको डिफ़िकल्टी लगती है, वो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। अगर कोई भी पर्सनल क्वेरी हो तो हमें आप डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं @agribimal, जो कि हमारी आईडी है टेलीग्राम की, वहाँ पे। ठीक है, और इस PDF को डाउनलोड करना ना भूलें, डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम का, वहाँ पे जाकर इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट, तब तक के लिए धन्यवाद।